हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक लेखक से संबंधित है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक के लेखक एक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल थे और एक है डॉक्टर नागेंद्र। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उन सारे वीडियो को मैंने पूरा करवा दिया है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है यह है डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1896 ईस्वी। नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका था इनका जो प्रकाशन हुआ है 1896 ईस्वी में हुआ है। तीसरा सवाल है, भारतेंदु की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? भारतेंदु की जो एक साहित्यिक पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, इनके संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। चौथा सवाल है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई है। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। पंजाब केसरी समाचार पत्र जो है किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? तो महाराष्ट्र नहीं होता है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली से होता है। तो याद रखना है 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब केसरी समाचार पत्र जो प्रकाशित नहीं होता है तो महाराष्ट्र से नहीं होता है। अगला सवाल है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो राजा शिव प्रसाद की। सितारे हिंद किसे उपाधि मिला है? तो राजा शिव प्रसाद को मिला है। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र, पंडित सदल मिश्र जो है यह फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? ये जो राजा भोज का सपना जो है यह एक पुस्तक है, तो इस पुस्तक की जो है भाषा क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी उर्दू मिश्रित। 10वां सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिल क्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे वह गिल क्राइस्ट थे। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा शिव प्रसाद सिंह। ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे, जबकि लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदाशिव लाल ये सभी थे। हमारा अगला सवाल है 13वां सवाल, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। इनके लेखक जो है नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर शर्मा। इनके जो रचनाकार है दामोदर शर्मा है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। अगला सवाल है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा जो है किसकी रचना है? तो सितारे हिंद की रचना है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान यह रचना है इनके लेखक कौन है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक है सदल मिश्र। अगला सवाल है, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका के लेखक भी लल्लू लाल जी और प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। अगला सवाल है हमारा 21वां सवाल, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो 1800, पहले तो ये सवाल याद रखना है कि आपको कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ है। तो किसने किया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? तो मार्क्विस वेलेजली ने किया है। मार्क्विस वेलेजली ने
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो रेल का विकट खेल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी का पहला मौलिक नाटक रेल का विकट खेल को मानते हैं। वैदिक हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक जो है किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु रचना के जो रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल है। अगला सवाल है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? ये जो आधे अधूरे नाटक है किसके द्वारा लिखित है? तो मोहन राकेश का द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश है। अगला सवाल है हमारा, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? ये जो सिंदूर की होली एक नाटक है, तो इस नाटक के लेखक यानी सिंदूर की होली के नाटक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। मयंक मंजरी नाटक के जो लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी है। निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचित एकांकी है? निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूंट है, जानकी मंगल, इंदर सभा या यक्षगान? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक घूंट। एक घूंट जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? बूढ़े मुँह मुहासे ये जो प्रहसन है इसके लेखक कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी। तांबे की कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तांबे के कीड़े जो एक लघु नाटक है इसके लेखक कौन है? तो भुवनेश्वर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक क्या था? तो सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा रचित अभिनीत पहला नाटक था तो सत्य हरिश्चंद्र। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? तो सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? तो भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी जो है या किसके द्वारा एकांकी लिखा है? भगवती चरण वर्मा के द्वारा। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद। फ्रेंड्स, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेमचंद का जो जन्म कब हुआ है और प्रेमचंद का निधन कब हुआ है। आपको हमारे कमेंट में बताना है प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है और प्रेमचंद का निधन कब हुआ है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो आनंद रघुनंदन को। हिंदी का जो पहला नाटक है किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो कोणार्क नाटक के रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क जो नाटक है इनके रचयिता जगदीश चंद्र माथुर है। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास दत्त। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास है, श्रीनिवास दास। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? भारतेंदु जी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वह किस नाटक में अभिनय किया था? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानकी मंगल नाटक। जानकी मंगल नाटक में जो है भारतेंदु जी स्वयं अभिनय किया है। अग्निलेख काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? अग्निलेख काव्य जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलेख काव्य नाटक के रचनाकार है भारत भूषण अग्रवाल। आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो नाटक है आठवां सर्ग जो है यह किस विधा की पुस्तक है? तो नाटक है, आठवां सर्ग नाटक है। हमारा अगला सवाल है, भोर का तारा एकांकी पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन बी, कविता। भोर का तारा एकांकी जो पात्र छाया के अनुसार जो है पुरुष के लिए स्त्री क्या है? तो कविता है। निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहिनी का नाटक नहीं है? तो भीष्म साहिनी का नाटक क्या नहीं है? तो अंधा युग नहीं है। जबकि माधवी, हानुस और काबिरा खड़ा बाजार में इनके लेखक जो है भीष्म साहिनी है। अगला सवाल है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार वर्मा। एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें। तो पहला तो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स कि पृथ्वीराज की आंखें क्या है? तो एक एकांकी संग्रह है और इसका रचनाकार कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी का प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन व्यक्ति थे? तो आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि जो है नाटक को पंचम वेद
मानने वाले व्यक्ति थे या रचनाकार थे। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन है? तो लहरों के राजहंस नाटक के जो रचनाकार है मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? तो रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? आनंद रघुनंदन जो यह नाटक है, इस नाटक को किसने लिखा है? तो राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राजा विश्वनाथ सिंह। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको पहले भी पता होगा कि भारत दुर्दशा के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा जो है नहीं है? कोणार्क, शारदिया, पहला राजा या अंधा युग? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अंधा युग। अंधा युग जो है यह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, जबकि शारदिया, कोणार्क और पहला राजा यह जगदीश माथुर का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भीष्म साहनी। कबीर खड़ा बाजार में इस नाटक के लेखक हैं भीष्म साहनी। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? एक और द्रोणाचार्य जो है किसकी नाट्यकृति है? तो शंकर शेष की है। एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है यह किसकी कृति है? तो शंकर शेष की है। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी ये जो नाटक है इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, या अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।